अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात चहारुम में सबक नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिया का सफ़र। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। रिया और उसकी सहेली ज़िया बड़े जोश व उमंग में थे, है ना। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम रिया है और उसकी जो सहेली है उसका नाम क्या है, ज़िया। दोनों ही बड़े जोश में थे। वो रेल का सफ़र तय करके वापी जाने वाले थे। कहाँ जाने वाले थे? वापी। वेकेशन के सबब वो अपने मामू जान के घर जा रही थी और ज़िया अपने ख़ानदान के हमरा तफरी के लिए दमन जाने वाली थी। दोनों ख़ानदान एक साथ जाने वाले थे, इसलिए रिया को अब्बू ने 15 रोज़ कबल ही रेलवे की टिकटें बुक करवा ली थी। इसकी मुसाफरी को सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे कि ज़िया सख्त बीमार हो गई। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा। जो ज़िया थी वो सख्त बीमार हो गई और वो भी जाने वाली थी घूमने के लिए, लेकिन अब उसे डॉक्टर ने क्या कहा? आराम करने को कहा। इसलिए ज़िया के ख़ानदान वालों को अपनी टिकटें रद्द करवानी पड़ी। जब ज़िया की तबीयत ख़राब हो गई तो उनके घर वालों ने उनकी टिकटें कैंसिल कर दी। दोनों सहेलियाँ काफ़ी गमगीन हो गई। दोनों बहुत ही सैड हो गई कि उन्होंने सफ़र के दौरान क्या क्या करेंगे उसके कुछ मंसूबे भी तैयार किए थे, मगर ज़िया का सफ़र रद्द होने की वजह से रिया काफ़ी मायूस हो गई। ओके, अब यहाँ देखते हैं हम लोग। ज़िया ने कहा, मुझे एक तरकीब सूझी है। अब ज़िया को क्या तरकीब सूझी? वो तो जाने वाली नहीं थी। इसने रिया से कहा, तू मायूस ना हो, तो अपने सफ़र के सब रोज़ की रोदात एक डायरी में लिखना। जो तुम रोज़ाना वहाँ करोगी वो तुम एक डायरी में लिख लेना। जब तू वापस लौटेंगी उस वक्त मैं तेरी डायरी पढ़ूंगी और फ़ोटो और वीडियोस भी देखूंगी। रिया अपने घर गई, एक नोटबुक और पेन तलाश करके अपने थैले में रख दिया। ओके, इस तरह से रिया अपना सफ़र शुरू करती है। ज़िया ने उससे क्या कहा? तुम एक डायरी के अंदर लिखना कि तुम वहाँ पर कहाँ गई, कितने बजे गई, तुमने क्या क्या किया, उसके फ़ोटो पाड़ना और वीडियो काटना और मुझे भेजना। ओके, इस तरह से रिया अपने घर जाती है और फिर वो नोटबुक पेन तलाश करके अपने ही बैग में रख लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सवाल है जो आपको ही लिखने हैं बच्चों। ठीक है, जैसे तुमने किन किन सवारियों में सफ़र किया है? तो आपने तो बहुत सारी सवारियों में सफ़र किया होगा, कार में, ट्रेन में, ओके, या किसी ने तो हवाई जहाज़ में भी किया होगा। तो यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। जिन जिन सवारी में आपने सफ़र किया है उसके नाम यहाँ लिखने आपको नीचे। उसके बाद बीमारी की हालत में रिया ने सफ़र किया होता तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता उसे, तो वो आपको लिखना है। अगर वो बीमारी की हालत में सफ़र करती तो उसे कौन कौन सी मुश्किलात आती, तो उससे और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो सकती थी, वो और ज़्यादा सीरियस हो सकती थी, उसकी तबीयत और बिगड़ सकती थी और उसके बाद उसको ना आराम मिलता, ना चैन मिलता, ना वो ठीक से वहाँ घूम सकती थी, ना फिर सकती थी। इससे बहुत सारी मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ सकता था। वो आपको यहाँ लिखने 2 लाइन के अंदर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले पेज की तरफ। रिया की डायरी। आज पूनम का दिन था। हमने शाम का खाना खाया। खाना खाकर रिक्शा में बैठकर गांधी धाम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ध्यान से आपको पढ़ना है। इसके बाद सवाल भी मैं लिखवाऊँगा आपको, उसके जवाब भी करवाऊँगा, वो आपको ध्यान से लिखना होगा। ओके, इसलिए ध्यान से समझना। ठीक है, जो रिया है वो कब, आज पूनम का दिन था। पूनम के दिन वो निकलते हैं। शाम को उन्होंने खाना भी खाया। खाना खाकर रिक्शा में बैठकर वो कहाँ पहुँचे? गांधी धाम। कौन से रेलवे स्टेशन पे पहुँचे? गांधी धाम रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुँचे। कुछ देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर ठहर गई। हमने देखा ट्रेन में मुसाफिर बैठे हुए थे। ट्रेन शाम 7:50 पर कच्छ के सदर मकाम भुज से चली थी। कहाँ से चले थे वो लोग? कच्छ के सदर मकाम भुज से। और हमारी ट्रेन का नाम कच्छ एक्सप्रेस था। क्या नाम था रिया की ट्रेन का? कच्छ एक्सप्रेस। ओके, ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं।
जब हम अपने डब्बे के पास पहुँचे तो काफ़ी परेशान हो गए। एक ही दरवाजे से मुसाफिर उतरते थे और दूसरे मुसाफिर अपना सामान लेकर दरवाजे में दाखिल होते थे। कुछ धक्का मुक्की का माहौल नज़र आते ही अब्बू ने कहा, धक्का मुक्की का जो माहौल उसके अब्बू को नज़र आया, तब उसके अब्बू ने क्या कहा रिया को, ट्रेन यहाँ पर 15-20 मिनट ठहरने वाली है, इसलिए हम सुकून से ही सवार होंगे, इसलिए हम सबको उतर जाने दो, उसके बाद ही हम लोग उसमें चढ़ेंगे, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। ओके। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात उसके अब्बू ने की है, अगर हम जल्दी जल्दी चढ़ जाएंगे तो क्या होगा, जो ऊपर से चढ़ रहे उतर रहे वो हमें क्या करेंगे, गिरा देंगे, या हम लोग उसके नीचे आ सकते हैं। ओके। इसके लिए उसके अब्बू ने क्या कहा कि आप यहाँ पर ही रुक जाइए और उसके बाद हम आराम से चढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं, कुछ देर बाद हम अपने डब्बे में पहुँचे। वहाँ जाकर अपनी सीट तलाश करके सामान ठीक जगह पर रख कर बैठ गए। वक्त होने पर ट्रेन चल पड़ी। तब तक ज़्यादातर मुसाफिर अपनी जगह पर बैठ गए थे। मुझे और अम्मी को खिड़की के पास जगह मिली थी। अब्बू और हिमाक्सी को बीच वाली सीट पर जगह मिली। हमारे साथ एक और भी ख़ानदान डब्बे में था, वो अगले स्टेशन से बैठे हो ऐसा लगा। उनके साथ हमारी उम्र के 2 बच्चे भी थे। उनकी 2 सीट ऊपर की और 2 सीट बाजू में और नीचे की मिली थी। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ पड़ गई होगी, और मैंने यहाँ पे आपको जो चीज़ें समझाई है वो सब आपको यहाँ पे याद भी रखनी है। ठीक है। इसके बाद में आपको कुछ सवाल और जवाब लिखवाऊँगा, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना रहेगा। ठीक है। थैंक यू। कुछ देर बाद टिकट चेक करने के लिए टिकट चेकर आए। ओके। टिकट चेकर आपको पता है किसे कहते हैं, जो टिकट चेक करता है ना, उसे टिकट चेकर कहा जाता है। तो अब रियल लोगों के पास टिकट चेकर आता है, उनके टिकट चेक करते हैं। इन्होंने हमारी टिकटें चेक की और इस बात की तस्दीक भी की कि हम हमारी मुनासिब सीट पर बैठे हैं या नहीं। जो टिकट चेकर होता है वो बराबर चेक करता है कि कौन सी सीट के ऊपर बैठा है, या कोई गलत तो नहीं है जो यहाँ पर बैठ चुका है। ओके। इस तरह से वो तस्दीक करते हैं जो टिकट चेकर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप नीचे सवाल दिए गए हैं, उसके जवाब आप ही को खुद को लिखना है। ठीक है। रिया के अब्बू ने ट्रेन के डब्बे में सुकून से चढ़ने के लिए क्यों कहा होगा, मैंने आपको बताया था, ताकि वो सब जितने भी मुसाफिर हैं जो उतर रहे वो आराम से उतर जाए, और उसके बाद ही ये लोग चढ़े। अगर ये ऐसा नहीं करते तो धक्का मुक्की में वो गिर सकते थे, या ट्रेन की पटरी के अंदर आ सकते थे, या धक्का मुक्की में उनकी पर्स चोरी हो सकता था, सामान चोरी हो सकता था, बहुत सारी मुश्किलात उनको झेलनी पड़ सकती थी। इसके लिए उसके अब्बू ने उनको सुकून से चढ़ने के लिए कहा होगा। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, अपने सफ़र के दौरान आप टिकट चेकर को किस तरह पहचानोगे, किस तरह पहचानते हम लोग टिकट चेकर को। तो टिकट चेकर क्या करता है, टिकट चेक करने का काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक तरह का यूनिफॉर्म पहना होता है ना, जिस तरह से आप यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल आने के लिए, उसी तरह टिकट चेकर भी एक यूनिफॉर्म पहनता है। उसका यूनिफॉर्म कैसा होता है, ब्लैक कलर, काले कलर का होता है या नीले कलर का होता है। ठीक है। और उसके अंदर वाइट शर्ट होता है, टाई होती है, और उसके ऊपर वो ब्लू कलर का जैकेट भी पहनते हैं। इस तरह से आप उन्हें पहचान सकते हो, और वो टोपे भी पहनते हैं ब्लू कलर की। ठीक है। ये सवाल के जवाब आपको आपकी किताब के अंदर लिख लेने हैं। ठीक है। थैंक यू।